नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। छत्तीसगढ़ में महिला प्रताड़ना का पोस्टर कार्टून जारी। बीजेपी ने जारी किया पोस्टर कार्टून। कांग्रेस ने पोस्टर पर खड़े किए सवाल। रायपुर में महतारी सदन को लेकर डिप्टी सीएम का बयान। महिलाओं के उठने बैठने के लिए बनाया गया महतारी सदन। प्रदेश भर की महिलाएं कर रही थी मांग। जांजगीर चांपा में मतगणना की तैयारी तेज। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए दिया गया द्वितीय चरण का प्रशिक्षण। डाक मतपत्रों की मतगणना के संबंध में दी गई जानकारी। मुरैना में पत्थर माफियाओं ने पुलिस पर किया हमला। घटना में सिविल लाइन थाना प्रभारी हुए घायल। कलेक्टर के निर्देश पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू। कुक्षी में विधिक सेवा समिति की ओर से विधिक साक्षरता शिविर आयोजित। मजिस्ट्रेट दुबे ने कानून की दी जानकारी। न्यायालय परिवार की ओर से किया गया पौधारोपण। बढ़ती गर्मी के चलते सीएम साय का लोगों से आग्रह है कि वो आवश्यक सावधानी बरतें और अपना ख्याल रखें। बता दें कि सीएम साय ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। बता दें कि प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से सावधानी बरतने और इससे बचने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से खुद का और परिजनों का ख्याल रखने की बात कही। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा है कि प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों, विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं, जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। छत्तीसगढ़ वासियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं, जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। आप सभी से मेरा आग्रह है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से सावधानी से निकलें। धूप में सिर और कान को कपड़े से अच्छी तरह से बांधें। पानी अधिक मात्रा में पिएं। अधिक पसीना आने की स्थिति में ORS घोल पिए। छायादार जगहों पर रहें। लू लगने या तबीयत खराब होने की स्थिति में तत्काल अस्पताल जाएं, क्योंकि सावधानी में ही समाधान है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने महिला प्रताड़ना का पोस्टर कार्टून जारी किया है। मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, रायपुर एसपी और आईजी ने एक बड़ा अभियान चलाया है। इसके तहत पुलिस ने अलग अलग नाम के बड़े गैंग का खुलासा किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने पोस्टर पर सवाल खड़े किए हैं। मैंने सिर्फ महिला प्रताड़ना के विषय पर नहीं कह रहा हूं, मैं अन्य लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी कह रहा हूं। अभी रायपुर के आईजी साहब ने और एसपी साहब ने मिलकर के बड़ा अभियान किया। जाने क्या क्या नाम के गैंग वैंग होते हैं, उन सारे गैंग वालों को पहले ही पकड़ लिया। उन्होंने धमकी वमकी दी थी, बाद में भी कुछ धमकी दी है। ऐसा है तो बहुत स्पष्टता रहे। छत्तीसगढ़ में सुख शांति चाहने वाले लोग हैं और छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत मुस्तैदी से इस विषय पर पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करेगी। मैं सोचता हूं कि किसी को ऐसा कल्पना भी नहीं करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आकर। बीजेपी सरकार बनने के बाद नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि विष्णुदेव सरकार बनने के बाद अब तक 112 नक्सली ढेर हुए, 415 नक्सली गिरफ्तार हुए, वहीं 423 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें ये जानकारी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी है। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल समस्या का समाधान सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। आप सभी के समक्ष कुछ जानकारी आवश्यक है वो रखना चाहता हूं। कल दिनांक मैंने परसों शाम से लेकर के कल दिनांक तक बीजापुर जिले में थाना मदेड़ में 8 लाख के नक्सली डीवीसी रैंक की मनीला पुनेम ये एनकाउंटर हुआ है। जवानों ने मार गिराया है। 1 लाख के एक है मिलिशिया सदस्य है मंगलू कुड़ियम, इनको भी जवानों ने मार गिराया है। इसके अतिरिक्त एक विशेष बात है कि 5 लाख के इनामी महिला नक्सली एसीएम है, एरिया कमेटी मेंबर है बार से मुए, ये वर्दी में पकड़ी गई
और 5 लाख का इनाम है। जवानों ने जब ये देखा कि गोली मारने के बिना भी काम चल सकता है, तो वर्दी में होने के बाद भी उनको पकड़ा गया है और वो पुलिस के हिरासत में है, गिरफ्त में है अभी। आत्मसमर्पण 10 लोगों ने और आत्मसमर्पण किया दंतेवाड़ा जिले में, और इस तरह कुल मैं आपसे कहूं तो मृत नक्सली 122 हैं अब तक नई सरकार बनने के बाद। आत्मसमर्पित 415 हैं और गिरफ्तार 423 हैं। ये आंकड़ा आत्मसमर्पित और गिरफ्तार आसपास है, और मैं उस शुभ दिन की प्रतीक्षा में हूं जिस दिन आत्मसमर्पितों की संख्या ज्यादा होगी गिरफ्तारों से। आत्मसमर्पण के माध्यम से, पुनर्वास के माध्यम से नक्सल समस्या का समाधान होना चाहिए। इस दिशा में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प को लेकर के मैं आपको स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, विभिन्न आयामों में एक साथ इस पर काम करना। बस्तर में विकास कार्यों को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बस्तर में 11 सड़कों के काम पूरे हुए, 85 सड़कें चिन्हित हुई, इनमें से 40 सड़कों के कार्य शुरू हो चुके हैं। वहीं अबू जमाड़ में भी 6 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। आजादी के बाद अब तक वहां सड़क नहीं बन पाई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सलियों के पुनर्वास पर सरकार तीव्रता के साथ कार्य कर रही है। से एक विशेष बात जो आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने आपसे उस दिन भी स्पष्ट कहा था कि 257 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें, जिसको पिछली सरकार ने बनाने की कोशिश नहीं की थी, और उसमें से विगत 4 माह में 11 सड़कों का काम पूर्ण किया गया। 11 सड़कों का काम पूर्ण किया गया है। इसके बाद 85 सड़कों को और चिन्हांकित किया गया है उसमें से, और 85 में से 40 सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। 40 सड़कों पर निर्माण कार्य। अब ये निर्माण कार्य सामान्य नहीं हो पाते हैं, तो इन निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए गृह विभाग और पंचायत विभाग, दोनों विभागों के अधिकारियों की अलग टीम गठित की गई है, जिसके अंतर्गत एडीजी हमारे नक्सल ऑपरेशन के श्री विवेकानंद जी वो हैं, और इसमें आईजी नक्सल ऑपरेशन के जो है वो हैं। साथ ही साथ पंचायत में एसीएस निहारिका बारिक जी हैं। इन सभी लोगों की एक संयुक्त टीम बनी है ताकि विभाग की आवश्यकता क्या है और पुलिस महकमे से क्या सहूलियत कितने समय में किस आधार पर दी जा सकती है, इसका तुरंत ही टेबल पर निर्णय हो। इस समिति की 3 बैठकें हो चुकी हैं। 2 बैठकें रायपुर में हुई और 1 बैठक तो दंतेवाड़ा में जाकर बैठक हुई, जहां पर सारी चीजों को सामने रख करके निर्णय किया गया, और अभी 40 सड़कों पर निर्माण कार्य जारी। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और आपसे मैं बताना भी चाहता हूं कि विशेष रूप से वो स्थान जिसको हम अबूझ माड़ कहते हैं, अबूझ माड़ में भी 6 सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। अबूझ माड़ के क्षेत्र में आज तक आजादी के बाद वहां रोड नहीं बन पाए थे, वहां पर भी 6 सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। उस समिति में ईएनसी हमारे हैं श्री के कटारे जी, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ईएनसी हैं, वो भी उस समिति में है। वो भी उस समिति के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत बनने वाली इन सारी सड़कों का काम द्रुत गति से जारी है। साथ ही साथ जो पुराने रुके हुए सड़क थे, उन सड़कों का पर भी काम जारी है। सारी बातों के साथ आपसे मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि नक्सलियों के पुनर्वास पर सरकार तीव्रता से काम कर रही है। जो पुनर्वासित नक्सली हैं उनकी चिंता, जो पुनर्वासित नक्सली हैं उनकी चिंता भी सरकार कर रही है कि उनको जो वादा हुआ है वो पूरा हो जाए। बहुत सारे हो गए हैं, कहीं कुछ रह गया होगा किसी विशेष कारण से, तो उस पर देखा जाएगा। उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल जाए, कोई और नया नक्सली ना बने, इस बात की भी चिंता कर रही है सरकार। पुनर्वास होने के बाद जो लोग हैं, जो नक्सली हैं, उन नक्सलियों की भी चिंता करना कि उनका आवास कैसे होगा, इस पर भी सरकार का काम चल रहा है। नक्सल पीड़ित परिवार है, मतलब इतने लोगों को मौत के घाट जन अदालत के नाम पर, क्या कहते हैं उसको, वो जन अदालत लगा करके मौत के घाट उतारा गया है। जितने तो बड़े बड़े युद्धों में उतनी संख्या हताहत नहीं होती है, उतने लोगों को उतारा गया है। ऐसे परिवारों का भी चिन्हांकन किया जा रहा है, और उन परिवारों को भी लेकर के उनके वेलफेयर के लिए भी पहले भी योजना है, और उसको और समाज के माध्यम से
समाज के माध्यम से उस बात को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए काम किया जा रहा है। महतारी सदन को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में महिलाओं की ओर से इस संबंध में मांग की जा रही थी। महतारी सदन महिलाओं के उठने बैठने एकत्रित होने की जगह है। महिलाएं अपनी जरूरतों के हिसाब से जगह प्रयोग कर सकेंगी। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास है। महतारी सदन को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महतारी सदन महिलाओं की सहूलियत के लिए बनाया गया है और लंबे समय से प्रदेश में महिलाओं की मांग भी थी कि महतारी सदन का निर्माण होना चाहिए। महिलाएं अपनी सहूलियत के हिसाब से सदन का इस्तेमाल कर सकेंगी। तो माताओं का ये कहना होता था कि बहनों का ये कहना होता था कि हमारे लिए उठने बैठने की जगह नहीं होती थी, ये सब पूरा पुरुष लोग कब्जा कर लेते हैं। तो मसला ये हुआ कि ये बिल्कुल बात सही लगी कि महिलाओं के लिए भी एक ऐसा उचित स्थान जहाँ होना चाहिए, तो वहाँ बच्चों के भी उठने बैठने की जगह हो, स्वच्छ शौचालय हो, एक दुकान भी उसमें हो, एक ऑफिस भी उसमें हो और महतारी सदन ऐसा पंचायत में बने जिसमें स्व सहायता समूह की बहनें बैठ पाएं, अन्य जो माताएं बहनें हैं वो लोग सब बैठ पाएं और अपनी पूरी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ रुक्मणी महिला धुमाल पार्टी ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क धुमाल प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में 20 से 22 स्कूली बच्चे जुड़े हुए हैं। इस दौरान स्कूल की शिक्षिका ने बताया कि बच्चे काफी ज्यादा खुश नजर आए। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को विभिन्न तरीके से फन एक्टिविटीज भी सिखाई जाती हैं। वहीं बच्चों ने भी बताया कि धुमाल सीखकर उन्हें काफी खुशी मिलती है। रुक्मणी महिला धुमाल से हम बहुत सारे चीज बजाने के लिए सीखे हैं और हमारे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में हम लोग समर कैंप में बहुत सारा चीज सीखे हैं, डांस सीखे हैं, योगा सीखे हैं और बहुत तरीके से बहुत सारा सामान ही सीखे हैं। समर कैंप का आयोजन हम लोग पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं, जिसमें मैंने मैडम से संपर्क किया, रुक्मणी मैडम से, कि वो निःशुल्क सिखाएंगी क्या करके, और उन्होंने भी हम लोग के सहयोग के लिए बच्चों को सिखाने के लिए वो सहसा तैयार हो गई और हमारे बच्चों को लगातार ये बैंड प्रैक्टिस में काफी मजा आ रहा है। साथ ही हमारे सभी शिक्षिकाओं के साथ हम लोगों ने योगा, पेंटिंग, ड्राइंग और नाटक जैसे बहुत सारी चीजों को बच्चों को सिखाने का इस समर कैंप में प्रयास किया। मैं रुक्मणी राजू रामटे के रायपुर से, छत्तीसगढ़ रुक्मणी महिला धुमाल पार्टी, जिसको मैंने 23 फरवरी 2022 को शुरुआत किया था इसका, और तब से लेकर अभी तक महिलाओं को हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग करवा रहे हैं इसमें। पर हम लोग यहाँ पे स्कूल में जो बच्चों को समर कैंप में आए हैं उनको थोड़ा अदर एक्टिविटीज करवाना चाह रहे थे, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे समर कैंप लगा हुआ है। आज आपने शासकीय स्कूल के बच्चों को जो है धुमाल बजाना सिखाया, किस तरीके से जो है बच्चे इसमें शामिल हुए? बच्चे लोग तो बहुत उत्साहित थे, उनको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। वैसे ये स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और जब हम लोग ने बच्चों से बात किया कि तुम लोग सीखना चाहोगे, तो सारे बच्चे बहुत उत्साहित थे। उन लोगों के लिए यूनिक था ये, और वो बहुत अच्छे से बजा रहे हैं, बहुत अच्छे से। कितने बच्चे जो हैं आज शामिल हुए? लगभग 20-22 बच्चे। भिंड दतिया लोकसभा निर्वाचन की 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की और बताया कि जिले की 5 विधानसभा की 4 जून को शासकीय ITI कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जिसमें पोस्टल बैलेट की मतगणना एवं ETPBS की स्कैनिंग प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि 30 मिनट पश्चात EVM की मतगणना भी प्रारंभ होगी, जो समांतर चलेगी। मतगणना के लिए 97 टेबल लगाई जाएंगी। वहीं मतगणना कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, तंबाकू, ज्वलनशील पदार्थ आदि प्रतिबंधित रहेंगे। गणना ITI जो कॉलेज है उसमें की जाएगी। उसमें 5 हॉल में मतगणना की जाएगी, जिनमें महगांव वाले हॉल में पोस्टल बैलेट और ETPBS की गणना भी की जाएगी। पोस्टल बैलेट ETPBS की गणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ की जाएगी और EVM की गणना 8:30 बजे से प्रारंभ की जाएगी। अधिकतम 18 राउंड गोहद में चलेंगे और हमें उम्मीद है शाम 4-5 बजे तक परिणाम सामने आ जाएगा। सर, सुरक्षा को लेकर क्या माकूल इंतजाम किए गए? पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और काफ़ी दूर ही वाहन रोकना पड़ेगा, क्योंकि वाहन इतनी बड़ी संख्या में अगर मतगणना स्थल पर आ गए तो जाम लग जाएगा।
अंदर आने के लिए फ्रिस्किंग के बाद आने की अनुमति रहेगी और सभी को अपना प्रवेश पत्र डिस्प्ले करना पड़ेगा। सरगुजा पुलिस के अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत हत्या के मामले में निरुद्ध विचाराधीन कैदी के अभिरक्षा से फरार होने के मामले में आरोपी को चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बता दें, राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम का गठन कर आरोपी के फरार होने के हर संभावित ठिकानों पर पुलिस टीम को तैनात किया गया, जिसके बाद संयुक्त पुलिस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रात भर अभियान चलाया और अभिरक्षा से फरार आरोपी को लुंड्रा सेमरडीह से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए की घोटाला करने वाले 2 फरार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अरूप शुक्ला ने थाना मंदिर हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो ट्रासिन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर हैं। कंपनी द्वारा ट्रांसपोर्ट हेतु विशाखापट्टनम से कोयला लोड कर मोनेट इस्पात मंदिर हसौद रायपुर के लिए 3 ड्राइवरों द्वारा ट्रांसपोर्ट करना था। उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों वाहन चालकों द्वारा विशाखापट्टनम से लोड की गई असल माल को अफरा तफरी कर गुणवत्ता विहीन माल को मंदिर हसौद रायपुर स्थित मोनेट कंपनी में लाया गया। इस प्रकार आरोपियों द्वारा अफरा तफरी कर सही माल न पहुंचाकर कुल 8,63,710 रुपए का घोटाला किया गया। खबर शमशाबाद से है, जहां शराब दुकान पर रेट लिस्ट होने से मनमाने ढंग से शराब बेची जा रही है और ग्राहकों से मनमानी कीमत वसूली जा रही है, जिसकी शिकायत ग्राहकों ने तहसीलदार को दी। शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार ने शराब दुकान का निरीक्षण किया, जिसमें अनेक खामियां सामने आई हैं। उपस्थित ग्राहकों ने बताया कि शराब प्रिंट रेट से 10 रुपए से लेकर 50 रुपए महंगी बेची जा रही है। ग्राहक जब मोलभाव करते हैं तो दुकानदार के कर्मचारी गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। वहीं ग्राहकों के बयान के आधार पर पंचनामा कर पुलिस शराब ठेकेदार की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। महंगे रेट ये हैं साहब, सुबह यहाँ 6 बजे तो जहाँ 130 रुपया वो लाल को देते हैं और 120 को सफेद को देते हैं, तो कलारी नहीं खुले जी इस पहला। और इसके बाद आते हैं अपन तो 110 को लाल और 90 को सफेद। और दादागिरी बताना साहब कर रहे हो जाओ हमारे भी। यहाँ पे हुआ है कि 110 की चीज वो 100 की चीज वो 110 में बेच रहा है। कितने दिन से चल रहा है? जो अपना जब कलाई नहीं खुली जब से जो चल रहा है। अच्छा। तो आज यहाँ क्या कार्रवाई हुई? आज कुछ कार्रवाई हो रही है तो अपन कार्रवाई अंदर साफ तहसील साफ हैंगे भी कर रहे हैं कार्रवाई। आपसे क्या पूछा, क्या बोला आपने? हमसे बोला जय बोला था कि कितना का मिल रहा है, हमने कहा सर 110 का मिल रही है लाल का। मैं यहाँ पर डेली आता हूँ साहब, 100 की चीज 110 रुपए में देते हैं। और सबसे ज्यादा परेशानी है कि साहब जैसे कि अपने पास खुला नहीं है तो ये लोग भगा देते हैं साहब। एक तो ये पहले ही महंगी दे रहे हैं और इसके बावजूद हमसे खुला पैसे मांगते हैं। मुख्य रूप से औचक निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कुछ ग्राहकों की शिकायत पाई गई कि रेट लिस्ट से ज्यादा देते हैं। और हमने भी देखा जो देसी क्वार्टर है इस पर रेट 100 रुपए लिखी है और वो उसको 110 में बेचना पाया गया। सर इसका स्टॉक में जो जांच किया है क्या मिला? स्टॉक यहाँ पे एक तो नौकरनामा नहीं है इन लोगों के पास, दूसरी बात इनपे कोई रेट लिस्ट नहीं है तथा समय का भी कोई बोर्ड वगैरह ऐसा नहीं है कि कब से खुला जाएगा। शमशाबाद स्थित ये अंग्रेजी देसी शराब की दुकान में औचक निरीक्षण किया गया। अनुविभागीय अधिकारी महोदय के निर्देशन पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई हैं जिसका पंचनामा बनाया गया है। उक्त पंचनामा के आधार पे प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा। सर यहाँ पर ये भी पाया गया है लोगों के द्वारा कि ये महंगी शराब बेची जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ ग्राहकों के द्वारा यह भी शिकायत की गई है कि जो तय रेट है उससे अधिक कीमत पर यहाँ पे शराब बेची जा रही है, जिसका एक पंचनामा बनाया गया है। पंचनामा के आधार पर कार्रवाई होगी। थाना खमतराई के अंतर्गत एक शराब दुकान में बीते 28 मई की देर रात कुछ लोग शराब लेने पहुंचे, जहां शराब नहीं मिलने पर हंगामा कर दिया। सूचना के मुताबिक इस घटना में 2 पार्षद भी शामिल थे। इस घटना के बाद उस दुकान में लगभग 36 लाख रुपए की चोरी हो गई।
मामले में पुलिस जांच के बाद पता चला कि विक्रेता ही कुछ लोगों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया और गलत रिपोर्ट लिखवाकर विवाद करने वाले लोगों पर आरोप लगा रहा था। फिलहाल पुलिस विक्रेता को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पार्षद लोग वहां पर शराब मांगने के लिए गए थे, इनके साथ मारपीट हुई उनकी, कृष्ण कुमार बंजारे और पूरे के साथ। तो ये लोग रिपोर्ट करने उसका गए थे, लेकिन उसी का फायदा उठा के कि इनके ऊपर लूट का भी, उन लोगों को पता नहीं था कि कौन है ये, तो लूट करके 2 लोग आए थे और इतनी रकम लूट करके ले गए। ऐसा इन्होंने मौखिक रिपोर्ट थाने में किया। लेकिन जब थाना प्रभारी और उसकी टीम जाके वहां पूछताछ किए और जब पता और लगातार इनसे कड़ाई से पूछताछ किए तो इन्होंने बताया, गुनाह कबूल किया कि हम नहीं ये पैसे को ले गए थे, मारपीट तो अलग से हुआ है, तो उसका अलग से मुकदमा दर्ज किया गया और इनके खिलाफ इनको आरोपी बनाते हुए चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना मंदिर हसौद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पेपर हट्टा स्थित फार्म हाउस से समरसेबल मोटर पंप एवं केबल वायर चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें कि नरसिंह राठौर ने थाना मंदिर हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके फार्म हाउस में लगे बोर, मोटर पंप, केबल वायर एवं पाइप चोरी की गई। प्रार्थी ने जब आसपास ढूंढा तो दूसरे के खेत में पाइप कटा हुआ पड़ा मिला। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध पंजीबद्ध किया गया और चोरों को पकड़ लिया गया। बिना लाइसेंस व बिना परमिट के संचालित 43 सवारी ऑटो वाहनों पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। बता दें कि यातायात पुलिस द्वारा बुधवार को शहर के भीतर संचालित सवारी ऑटो के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। ऑटो वाहन का कागजात जैसे बिना लाइसेंस, परमिट, फिटनेस आदि चेक किए गए, जिसमें बिना लाइसेंस 13, बिना परमिट 21 एवं अन्य धाराओं के तहत कुल 43 ऑटो वाहन के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई कर वाहन जब्त किया गया। कुक्षी विधिक सेवा समिति का निसरपुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य मजिस्ट्रेट दुबे ने आम व्यक्ति किस प्रकार से कानूनी मदद ले सकता है, इसकी जानकारी दी। वहीं प्रथम बार उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 5 जून से 15 अगस्त तक अलग अलग स्थानों पर न्यायालय परिवार की ओर से पौधारोपण किया जाएगा। आम जन को कानून के नियमों और कानूनों के प्रति जागरूक और कई प्रकार के अपराधों में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कमी लाने के उद्देश्य से शिविर आयोजित किया गया है। तो शिविरों का आयोजन है तहसील विधिक समिति कुक्षी के माध्यम से किया गया है। इसमें कानून की जानकारी न्यायाधीशों के द्वारा दी जाती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय और हमारी संविधान और संसद जो जितने भी कानून बनाती है उनकी जानकारी देने का एक प्रयास किया जाता है। हर व्यक्ति को कानून की जानकारी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होना चाहिए। उन कानूनों की जानकारी देने का प्रयास विधिक सेवा प्राधिकरण जो हमारा धार में है, माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जन जो हमारे संपर्क में आए उनको विभिन्न कानून जो हमारे बीच में नए नए आ रहे हैं उनकी जानकारी उनको प्रदान करें। थाना अमानाका में 6 दिन पहले मिले अज्ञात शव की गुत्थी सुलझ गई है। बता दें कि थाना अमानाका को एक अज्ञात शव जेपी गार्डन के आसपास के नाले में मिला। शव की पहचान पर मृतक का नाम कल्याण यादव उर्फ लालू आया, जो टाटी बंद स्थित मुर्गन ट्रांसपोर्ट में चौकीदार का काम करता था। सूचना पर थाना अमानाका ने मामला दर्ज किया। वहीं जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मृतक के सिर में चोट एवं शरीर से किसी धारदार वस्तु से वार करने से मृत्यु होना पाया गया। मृतक के घर वालों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी और ससुराल पक्ष साली के लड़के के साथ मृतक का कुछ दिन पहले वाद विवाद हो गया था। सीसीटीवी फुटेज और रिश्तेदारों से पूछताछ करने पर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी। सरगुजा पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में थाना दरिमा आकर एक पीड़िता ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
कलेक्टर आकाश ठिकारा ने निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़, उप स्वास्थ्य केंद्र बारगांव एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमोरा का अवलोकन किया। इस मौके पर कलेक्टर ने पामगढ़ में निर्माणाधीन 20 बेड आइसोलेशन वार्ड का अवलोकन कर बिजली, शौचालय एवं सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ पहुंचकर ड्रेसिंग रूम, चिकित्सक कक्ष, जांच लैब, वेटिंग हॉल, ओपीडी लैब, जनरल वार्ड, महिला एवं पुरुष वार्ड, शौचालय, मेडिकल कक्ष, स्टोर रूम का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने पामगढ़ विकासखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र बारगांव एवं अमोरा का भी अवलोकन कर आवश्यक सुधार करने को कहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं